तो आपको उन 20% जो आप कार्य करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो आपको 80% बेहतर रिजल्ट दे रहे थे, और जो 80% कार्य आपके वेस्ट एक प्रकार से जा रहे थे उनको कम करते जाना है जिससे टाइम वेस्ट ना हो और उन 20% जो कार्य आप कर रहे थे उसको और फोकस के साथ कर पाएं। स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सकते स्वस्थ बढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेरेटो एनालिसिस के बारे में, जिन्होंने 80-20 रूल दिया, यानी कि जो हम 20% वर्क करते हैं हमको उनसे ही 80% रिजल्ट्स मिलते हैं। इस चीज़ के बारे में कई एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे और इसको कैसे हम लोग और भी बेहतर काम करने में और भी बेहतर पढ़ाई करने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए समझते हैं कई एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस वीडियो को, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को और यूज करने की भी कोशिश करिएगा। समझते हैं कि पेरेटो कौन थे और उन्होंने क्या एनालिसिस किया। विल्फ्रेडो पेरेटो नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इटली में सर्वेक्षण से पाया, एक सर्वे हुआ जिसमें पाया कि 80% जो इटली की ज़मीनें हैं वह केवल 20% लोगों के पास हैं। जैसे पूरे ज़मीनों के एरिया का यदि 100% मान लिया जाए तो उसमें से जो 80% ज़मीनें हैं यानी कि मैक्सिमम ज़मीनें वह केवल 20% लोगों के पास हैं, और जो 80% लोग बचते हैं ये केवल 20% ज़मीन पर अधिकार किए हुए हैं। तो इस प्रकार से इसको देखा जाए तो अन्य रूपों में भी समझा जा सकता है, जिसकी स्टडी यहाँ पर जोसेफ एम जुरेन ने किया और इसको कई जगह अप्लाई किया। जैसे इसको अप्लाई किया जाए एक प्रकार से और हमारे दैनिक जीवन में, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो हम 20% कार्य करते हैं वही हमको 80% जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कराने में मदद करते हैं। यानी कि यदि हमने टोटल कार्य किया दिन भर में जितना भी, उसमें से केवल 20% वर्क ही ऐसा रहता है जो प्रोडक्टिव रहता है, यानी कि जो उस काम के लिए, सही काम के लिए किया गया हो। बाकी सब हो सकता है कुछ टाइम वेस्ट रहता है या कुछ एक प्रकार से एक्सपीरियंस के तौर पर रहता है। तो इस प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और आदतों में सुधार कर सकते हैं, स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, जो इमोशंस हैं, हमारी भावनाएं हैं, उनको हम लोग बेहतर कर सकते हैं, और जो हमारे रिलेशंस हैं, एक दूसरे से जुड़ना, मित्रता जो है या अन्य चीज़ें जितने भी हैं उन सभी में हम लोग बेहतर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आइए कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं और बेहतर तरीके से। जैसे आप देखेंगे कि आपने कई प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की कोशिशें की होंगी और उनसे आपको उसमें सफलताएं भी मिली होंगी। तो उसमें आप देखेंगे कि जो आपके 20% लक्ष्य हैं उसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। यानी कि आपने कई चीज़ें, टारगेट्स बनाए होंगे और उनको अचीव किया होगा, तो उसमें आपके जो 20% ऐसे टारगेट्स होंगे कुछ, जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती होगी। यानी कहा जा सकता है कि 20% लक्ष्य ऐसे थे जिससे आपको 80% खुशी मिलती है और बाकी जो हैं वे कम हैं। तो उसकी तुलना में देखा जाए तो वे कम लगते हैं और बाकी लक्ष्य जो है वे ज़्यादा खुशी देते हैं। इसी तरह से किसी कंपनी के लिए जो 20% प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी चीज़ें उसके कंपनी में हैं, उसमें से 20% चीज़ें 80% लोग खरीदते हैं। यानी कि 20% जो कम से कम चीज़ें हैं, देखा जाए एक प्रकार से 100 में से, तो 20 चीज़ें ऐसी हैं जिसको 80% लोग खरीद लेते हैं। यानी कि जो जितने भी लोग खरीदने आते हैं वे उन्हीं 20% चीज़ों को ज़्यादा खरीदते हैं। और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखेंगे कि 100% रिश्तेदारों में से ही आप कुछ, यानी कि 20% ऐसे आपके रिलेटिव्स होंगे या आपको मित्र होंगे जिनके पास आप जाने पर ज़्यादा खुशी महसूस करते होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि आपके 20% रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनसे मिलने पर आप 80% खुशी महसूस करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खुश रहते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं उसमें से आप 20% ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप 80% बार कॉल करते हैं। यानी कि 20% लोग ऐसे होंगे जिनके पास आप ज़्यादा बार बातें करते हैं और जो 80% कॉन्टैक्ट हैं उसके पास कभी कभार। तो ऐसे ही इसी टाइप से अन्य भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप अपने डेली लाइफ में कई ऐसे एग्जाम्पल्स खोज सकते हैं जहाँ आप पाएंगे कि यह जो 80-20 रूल है यह अप्लाई होता है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखा जाए पढ़ाई में, तो आप देखेंगे कि एग्जाम्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरे किताब के, यानी कि जितना भी आपका सिलेबस है उसमें से केवल 20% ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में घुमा फिरा कर पूछता है। तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि जो 20% सिलेबस का जो पार्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वे 80% एग्जाम्स में आते हैं। तो इस तरह से आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्स कितना चाहिए, ताकि जो सिलेबस इंपॉर्टेंट हैं, जो 20% बहुत कम ही हैं लेकिन वो ज़्यादा बार पूछते हैं, तो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार करके जाना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं कि कैसे आप लोग अपने एक्सपीरियंस से इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक हफ्ते तक आप जो भी कार्य करते हैं उस सब की लिस्ट बना लेनी है
उस लिस्ट में आप देखेंगे आपने 80% कार्य किए थे, वही आपको 20% अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि आपके केवल कुछ ही कार्य ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा रिजल्ट बेहतर देते हैं और बाकी सब आपके एक प्रकार से वेस्ट है, जो आपको उस लक्ष्य की तरफ नहीं ले जाते हैं जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। तो आपको उन 20% जो आप कार्य करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो आपको 80% बेहतर रिजल्ट दे रहे थे, और जो 80% कार्य आपके वेस्ट एक प्रकार से जा रहे थे उनको कम करते जाना है, जिससे टाइम वेस्ट ना हो और उन 20% जो कार्य आप कर रहे थे उसको और फोकस के साथ कर पाएँ। तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरह से यदि इसको पढ़ाई में अप्लाई किया जाए एक स्टूडेंट के लिए, तो आप देखेंगे जैसा कि हमने बताया कि जो क्वेश्चंस है मैक्सिमम वह केवल कुछ ही टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और यह कैसे पता चलेगा कि इसी टॉपिक से ज़्यादा आ सकते हैं और उसको बेहतर तरीके से तैयार किया जाए। तो यह आप परीक्षा के एक दिन पहले आपको दिमाग चलता होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर देखा जाए किस टाइप से आ रहे थे, उसी चीज़ को आप पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जो पेपर में आने वाला है उस टाइप से यदि पढ़ा जाए तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और यह आप पता करेंगे टीचर्स की हेल्प से। टीचर्स आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह से आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पेपर्स भी देख सकते हैं कि किस टॉपिक से बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वो क्वेश्चन थोड़े घुमाकर पूछ सकता है लेकिन रहेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यदि उन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं तो क्यों ना उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए और उनको बेहतर तरीके से समझा जाए। इसी तरह से आप अन्य चीज़ें भी इसको अप्लाई कर सकते हैं पढ़ाई में, ताकि कम से कम टाइम वेस्ट हो और बेहतर चीज़ें समझ में आ सकें। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।